तो देखा जाए तो ये बैटल काफी बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि डीसी और मार्वल के दो ऐसे विलन्स जिन्होंने अपना काम ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया था। केओस किंग मल्टीवर्स का 98% पार्ट अपने अंदर समा चुका था, तो मैंड्रैक पूरा का पूरा डीसी मल्टीवर्स ही निकल गया था। और अगर ऐसे में इन दोनों के बीच फाइट होगी तो विनर कौन होगा ये तो हम इस वीडियो में देख ही लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग बैटल को शुरू करते हैं। केओस किंग जो अराजकता और अंधकार से मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स को अपने अंदर समाना चाहता था। मेकाबुशी एक जापानीज इविल गॉड है जो एक ऐसे यूनिवर्स में रहता था जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता था, पर फिर भी मेकाबुशी ने उस यूनिवर्स के सारे बैरियर्स को तोड़ दिया और एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचा जहां सिर्फ डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। मेकाबुशी वहां अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था, तो उसने इसी का फायदा उठाकर डार्कनेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ गया। अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए मेकाबुशी के सामने कुछ नेचुरल पावरफुल एंटिटीज आई और उन सारी नेचुरल पावर्स ने मिलकर मेकाबुशी को एक ऐसे अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया जहाँ से वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल था। पर जैसे ही मेकाबुशी वहाँ से बाहर निकला, उसने मार्वल के मल्टीवर्स के 98% पार्ट को ऑब्जर्व कर लिया। दरअसल ऐसा करने से पहले मेकाबुशी बहुत ही पावरफुल गॉड्स और एंटी गॉड्स की पावर्स को ऑब्जर्व कर चुका था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, यहाँ तक कि उसने हरक्यूलिस की सबसे पावरफुल फॉर्म तक को तकड़ी टक्कर दी। पर वो फिर भी मार्वल मल्टीवर्स के 98% पार्ट को ऑब्जर्व कर चुका था। वहीं दूसरी ओर मैंड्रैक डीसी के सबसे ताकतवर बींग्स में से एक, तो मैंड्रैक इतना पावरफुल बना कैसे? डीसी के मल्टीवर्स के अंदर हर यूनिवर्स की टाइमलाइन पर नजर रखने के लिए एंटी मॉनिटर्स को बनाया गया है, जिन एंटी मॉनिटर्स में मैंड्रैक सबसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर था, और वो धीरे धीरे कर मेटल को ऑब्जर्व कर रहा था। टाइम के साथ ही उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो डीसी के पूरे मल्टीवर्स को ही ऑब्जर्व करना चाहता था। एंटी मॉनिटर्स मिलकर भी उसे रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने मल्टीवर्स के अंदर से अलग अलग यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरोज को इकट्ठा किया और उनकी पावर्स को कंबाइंड कर एक पावरफुल एंटिटी को बनाया जो कि मैंड्रैक को हरा सकता था। जिससे ये चीज तो क्लियर हो ही जाती है कि उस एंटिटी के अलावा मैंड्रैक को कोई भी हरा नहीं सकता था। जहाँ केओस किंग ने मल्टीवर्स के 98% पार्ट को ऑब्जर्व कर लिया था, वहीं मैंड्रैक ने पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को ही अपने हार्ट के अंदर संभाल लिया था। लेकिन पावर लेवल में ये दोनों एक दूसरे से कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मेकाबुशी केओस किंग की बात करें तो थोर ने अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही मेकाबुशी पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक की थी, जिसका असर उसके ऊपर हुआ था। और यहाँ पर थोर अपनी नॉर्मल फॉर्म में था, ना कि रिंकिंग थोर या कॉस्मिक किंग थोर की। फिर भी थोर की लाइटनिंग स्ट्राइक का असर मेकाबुशी के ऊपर हुआ था, जबकि ये चीज मैंड्रैक के ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि मैंड्रैक खुद में ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे यूनिवर्स लेवल के कैरेक्टर्स टच भी नहीं कर सकते। और रही बात इस बैटल के विनर की, तो जहाँ पर मेकाबुशी ने 98% पार्ट को ऑब्जर्व किया था, वहीं मैंड्रैक ने पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही ऑब्जर्व कर लिया था। और क्योंकि सभी हीरोज ने मिलकर मेकाबुशी को लास्ट में हरा ही दिया था, तो इसका मतलब वो इतना पावरफुल नहीं है जितना मैंड्रैक है, क्योंकि मैंड्रैक को कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अलावा कोई भी हरा नहीं सकता था। सो इन दोनों में मैंड्रैक ज्यादा पावरफुल है। बट तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये चीज कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।